शाही अहाता राजधानी विजयनगर के पूरे पुराने नगर में सबसे बड़ा अहाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 59,000 वर्ग मीटर है। ये ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है। इस अहाते में कुल 43 इमारतें थीं। अहाते के 3 प्रवेश द्वार हैं, 2 द्वार उत्तम एवं 1 द्वार पश्चिम में है। सभागृह के पूर्व का उत्तरी प्रवेश द्वार मुख्य प्रवेश द्वार था, जो टेढ़ी मेढ़ी योजना पर निर्मित बड़े प्रवेश द्वारा पल्लों एवं चौकीदारों से युक्त था। एकाश्म मंदिर के कुछ पल्लों की तरह उत्कृष्टता पूर्वक नक्काशी किया हुआ सुरक्षित द्वार मार्ग था। इसका उत्तरी प्रवेश द्वार, जो महानवमी दिब्बा के निकट कुछ ऊंचाई पर है, जिसमें पश्चिमी प्रवेश द्वार उत्तर के हजार राम मंदिर की ओर जाने वाला गलियारा था। उत्तरी मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर कुशलतापूर्वक प्लास्टर किया हुआ खुला प्रांगण एवं स्तंभों वाला मंडप है, जो सुसज्जित सभागृह की ओर ले जाता है। इस सभागृह के दक्षिण में गुप्त भूमिगत परिषद कक्ष है। गुप्त कक्ष के दक्षिण पश्चिम में पूजा कक्षा सहित 9 कक्षों वाला राजा का आवास था। इस आवास के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में कई ढांचे हैं। यह उल्लेखनीय है कि कक्ष से प्रथम तल के राजा के सभागृह तक सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। आज भवन परिसर के पूर्व में परिरक्षित क्षेत्र है, जिसमें प्लास्टर किया हुआ फर्श सहित खुला प्रांगण है। उसके बीच में होम कुंड और हौज है। परिरक्षित क्षेत्र के दक्षिण में सुसज्जित स्तंभ पीठ सहित जो ढांचे हैं, जहाँ महारानियों के निवास थे। 2 एककों में व्यवस्थित लंबे समकोणीय स्तंभीय स्तंभागृह और दक्षिण से चौड़े मार्ग शायद राजभवन परिसर में काम करने वालों के निवास थे। इस अहाते के भीतर पानी जल प्रणालिका के माध्यम से बाहरी स्रोत से लाया जाता था, जिससे 23 छोटे और बड़े हौज भरे जाते थे। अहाते के दक्षिण पूर्वी दिशा में बृहत्तम हौज सार्वजनिक स्नानागार था। अति शोभाप्रद हौज सार्वजनिक स्नानागार के उत्तर में है। मकानवमी चबूतरे के समीप टी आकार वाला हौज है। अहाते में कुआं भी है।
राज प्रांगण के पूर्वोत्तर में स्थित त्रिस्तरीय पत्थर का प्लेटफॉर्म जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, जो महानवमी डिब्बा कहलाता है। यह राजकीय प्रयोग में आने वाला एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना है और शिष्ट पत्थर से सजाया गया है। इस वेदिका के पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशाओं में प्रदेश सोपान है। दक्षिण सोपान में राज शूर सरदूल शिल्पों का एक कटांजन है। पश्चिम दिशा के सोपानों को वेदिका के मध्य में सजाकर पूर्व दिशा के सोपानों को एक द्वारांगत कक्षा से बाहर निकाला गया है। इस दिब्बा के परिसर को सुंदरता से काटकर बनाया गया है एवं कुमुद पट्टिकाओं से अलंकृत किया गया है। इसके अलावा नीचे स्तर में समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं को शिल्प पट्टिकाओं में वर्णित किया गया है। वेदिका के ऊपरी भाग में सुसज्जित स्तंभ पीठ के पत्थरों से उस काल में इस वेदिका के ऊपर और भी मंजिलें रहने के संबंध में सूचित करते हैं। समकालीन प्रवासी डेमिंगोस पायस और अब्दुल रजाक ने अपने विजयनगर के प्रवास उल्लेख में विजयनगर राजाओं द्वारा इस वेदिका में महानवमी के त्यौहार में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का जिक्र। देखिए पर प्लेटफॉर्म है, यहाँ कुछ साइनेज में लिखा नहीं है कि किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है, और ये मोस्टली महल होगा किसी राजा का। पूरी विजयनगर एम्पायर का एक तरीके से हेडक्वार्टर है। और उधर देखिए काफ़ी सारे महलों के टुकड़े पड़े हुए हैं। खाना टाइप का, इसके अंदर हम जाके देखते हैं क्या होता है। देखिए चक्कर काट के अब इधर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, इस तरफ से कुछ है क्या। ये शायद इंडिया में एक रेयर जगह है जहाँ पे एक तरीके से आपको एक पुराने ज़माने की पूरी राजा का जो सेटअप है, जो उसका हेडक्वार्टर है, उसके अवशेष एक तरीके से आपको मिलते हैं। उससे आपकी आइडिया लगेगा कि उस समय कैसे ये सब मैनेज होता था और किस तरीके के स्ट्रक्चर राजा लोग बनाते थे पूरा मैनेजमेंट करने के लिए।